पूर्व मंत्री, 3 बार के विधायक, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता जियाउद्दीन सिद्दीकी नहीं रहे। इन्हें लोग बाबा सिद्दीकी के नाम से ज्यादा जानते हैं। 12 अक्टूबर की रात 3 लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देर रात ही सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गज अस्पताल पहुंचे। पक्ष विपक्ष सभी ने संवेदना व्यक्त की। यहाँ एक सवाल ये भी है कि आखिर एक नेता जो अभी किसी पद पर नहीं है, उसके लिए बॉलीवुड से लेकर महाराष्ट्र सरकार का आला कमान रात में ही अस्पताल कैसे पहुंच गया? एक घड़ी बनाने वाले का बेटा इतना बड़ा कैसे बन गया, जिसकी पैठ राजनीतिज्ञों और फिल्मी सितारों दोनों के बीच मजबूत है? कैसे एक शख्स बिहार के गोपालगंज से चलकर मुंबई आता है और फिर मुंबई का होकर रह जाता है? बॉलीवुड के 2 दिग्गजों के बीच जब बातचीत बंद हो जाती है तो ये शख्स अपनी इफ्तार पार्टी में उन्हें बुलाकर दोनों के बीच सुलह करवाता है। आज कहानी उन्हीं बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी बांद्रा में घड़ी बनाने का काम करते थे। बाबा सिद्दीकी भी उन्हीं के साथ काम में हाथ बटाते थे। पढ़ाई के दौरान राजनीति में रुचि जागी। राजनीति का सफर शुरू हुआ 1977 में बाबा के कांग्रेस यूथ विंग NSUI को ज्वाइन करने से। 1980 में वो बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव बने। 1982 में अध्यक्ष, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एंट्री हुई। वहां पांव जमे तो विधानसभा का चुनाव लड़ा। बांद्रा वेस्ट सीट से साल 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। साल 2000 से 2004 तक वो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे। 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान सिद्दीकी इस समय बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी इसी साल 48 साल कांग्रेस में रहने के बाद एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। ये तो बात हुई बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक पारी की। अब आपको उनकी बॉलीवुड हस्तियों से दोस्ती के किस्से बताते हैं। शुरुआती दौर से ही सिद्दीकी की राजनीतिक कर्मभूमि बांद्रा रही और अधिकतर फिल्मी हस्तियां बांद्रा में ही रहती हैं। जब बाबा सिद्दीकी राजनीति में पांव जमा रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। कहते हैं उसके बाद वो संजय दत्त के करीब आए। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई। संजय दत्त बॉलीवुड में उनके ट्रम्प कार्ड साबित हुए। चूंकि संजय और सलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसी के चलते संजय ने उनकी मुलाकात सलमान से करवाई। यहीं से शुरू होती है बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी की शुरुआत, जहां सब आते हैं। सलमान से उनकी दोस्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सलमान खान ने बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी भी किराए पर ले रखी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने बांद्रा में सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंडर डुप्लेक्स अपार्टमेंट किराए पर ले रखा है। मकबा हाइट्स में स्थित इस डुप्लेक्स के मालिक हैं बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी। मुंबई की कई दंत कथाओं में बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का ब्रिज कहा गया, चूंकि कथित तौर पर संजय दत्त का कनेक्शन भी अंडरवर्ल्ड से माना जाता है। बाबा सिद्दीकी उनके करीबी हैं, इसलिए उनके दाऊद और डी कंपनी से भी जुड़े होने के कयास लगाए जाते रहे हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, यदि उनका दाऊद से संबंध था, दाऊद उन्हें धमकाता क्यों? दरअसल सामना अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक मुंबई में जमीन के एक टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा सिद्दीकी को धमकाया कि वो इस मामले से दूर रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद बाबा सिद्दीकी शिकायत लेकर मुंबई पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार करके मकोका लगा दिया। मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। मकोका के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाती है। कहते हैं इसी बात से नाराज होकर साल 2013 में दाऊद ने फोन पर बाबा सिद्दीकी को धमकाते हुए कहा था कि एक फिल्म बन जाएगी और नाम होगा एक था MLA। बाबा सिद्दीकी पर ED की रेड भी पड़ चुकी है। मुंबई स्लम रिहैबिलिटेशन स्कैम में जिसका नाम आया,
उनमें बाबा सिद्दीकी भी थे। 2017 में उसी से जुड़े एक मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी ने उनके घर छापा भी मारा। हालांकि इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 12 अक्टूबर की रात करीब 9:15 बजे बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के बैंड्रा वेस्ट के ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे क्योंकि दशहरे का दिन था। तभी 3 आरोपियों ने उन पर 6 राउंड फायरिंग की। 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी और एक उनके साथ खड़े शख्स को लगी और एक गोली उनकी गाड़ी में लगी। उन्हें अनफान में लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जीशान भी घर लौटने वाले थे, लेकिन उन्हें अचानक एक फ़ोन कॉल आया और वो ऑफिस में ही रुक गए। मुंबई पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की पुष्टि की है। हत्या में शामिल आरोपियों में से धर्मराज और गुरमेल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि शिवा की तलाश जारी है। वहीं एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। हालांकि पुलिस उस फेसबुक पोस्ट की फिलहाल जांच कर रही है। तो ये थी बाबा सिद्दीकी की कहानी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।